नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है ठाकुर जी की भाभी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है ठाकुर जी की भाभी। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी और बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी और भक्ति करते करते ही बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार जब वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने के कारण कहीं जा ना सकी और मायके के चली गई। फिर वो दिन भी आ गया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा कि देखो, शाम का समय है, मैं यमुना जी के स्नान करके अभी आता हूं, तुम इस पेड़ के नीचे ही बैठी रहना और सामान की देखरेख करना। मैं थोड़े ही समय में स्नान करके आ जाऊंगा, यही सामने ही हूं, कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। और इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की बैठ गई। एक हाथ लंबा घूंघट निकाल कर रखा था, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वही बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो, ठाकुर जी की कितनी कृपा है, उन्हें मैं बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में ही हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूं, पर अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। और फिर सोचती है, ठाकुर जी की उम्र क्या होगी? लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, तो उनसे थोड़े से छोटे ही होंगे। इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी कि देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। इतना सोच ही रही थी कि तभी एक 10-15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में तो मैं नहीं आई हूं और ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नहीं थी, इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता, पर वह उत्तर ना देती। बालक पास आया और बोला, भाभी, नेक अपना चेहरा तो दिखाई दें। अब वह सोचने लगी कि अरे, ये बालक तो बड़ी जिद्दी कर रहा है, इसलिए कैसे से घूंघट पकड़कर बैठ गई और कही कि घूंघट उठकर देखन ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देख ही लिया और देखकर भाभी जी कहकर भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया और उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? लड़की बोली, वह तो इतने में भाग ही गया। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा शहर थोड़े ही है। कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा उसकी, और फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, तेरा विवाह तो हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करा कर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी
लड़का कहने लगा कि देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी पीछे पीछे पुरुषों की लाइन में आता हूं। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो क्या कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई, पीछे से पति ने आकर कहा कि अरे बाउली, बिहारी जी के सामने है, घूंघट काहे ना खोले, घूंघट ना खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। उसे देखकर वह एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए सुनिए सुनिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा आया और बोला कि क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह बालक मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है, अभी उसे देखता हूं। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली कि ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो अवाक ही रह गया और वही मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा। बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूं और मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना उच्च है कि आज देखो आते ही तुझे वृंदावन में कदम रखते ही ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए। धन्य हो तुम, धन्य हो। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।